जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज आपको मिलेगी डीजीआर के थ्रू। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वैकेंसीज यहाँ पे बहुत सारी आई हुई है, बशर्ते आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाना है और वहाँ से नाम फॉरवर्ड करना होगा। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से हम एक एक वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। तो पहली वैकेंसीज प्रीमियर हैवी लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से है। यहाँ पर रेगुलर टाइप की जॉब रहेगी। एडमिन साइड सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम रहेगा। एक वैकेंसीज टोटल है। ग्रेजुएट मांगा गया है। क्वालिफिकेशन 40 से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। पैन इंडिया जॉब रहेगी। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी आपको 50,000 पर मंथ के हिसाब से। मेडिकल फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी। 17 जून 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो आप अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। ध्यान रहेगी 17 जून से पहले या 17 जून तक अपना नाम आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में दे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक फॉर्मेट होता है जो कि डीजीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। विलिंगनेस फॉर्मेट होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है। इसमें जो है नाम नूम भरने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये डिटेल्स होती है। यहाँ पर जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड का नाम होता है, एप्लीकेंट का नाम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है और यहाँ पर जितने भी बंदे भरते हैं उनका यहाँ पर डिटेल्स होता है। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, इसमें आपका डिटेल्स भर के ईमेल के माध्यम से उनको सेंड कर देते हैं। ये इसका सीधा सा प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू 17 जून 2025 या उससे पहले आपको भेज देना होगा। अभी नेक्स्ट वैकेंसी ये निकाली गई है झंडे वाला मंदिर समिति की ओर से। कॉन्टैक्ट बेस पे यहाँ पर आपको लिया जाएगा और यहाँ पर पोस्ट का नाम है शिफ्ट सिक्योरिटी इंचार्ज। यहाँ पर जो जॉब फंक्शन रहेगा एक्सेस कंट्रोल, पार्किंग, क्राउड मैनेजमेंट यानी भीड़ को मैनेज करना, पार्किंग को स्टेबलाइज करना, एक्सेस कंट्रोल, सीसीटीवी जो होते हैं उनको देखभाल करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, फायर फाइटिंग से रिलेटेड होगा और करोल बाग का जो टेंपल है उसकी सिक्योरिटी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ रहेगी यहाँ पर, जिसमें कि मैंने पहले बताया था सीसीटीवी है, उसकी देखभाल, कंप्यूटर्स हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग आपको करनी होगी। कम्युनिकेशन स्किल आपके पास हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 2 हैं। ग्रेजुएट यहाँ पर आपको लिया जा रहा है। डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट उसके बेस पे भी यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। जीसीयू एनसीयू का कोई भी कॉलम नहीं है, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी जो सर्विस यहाँ पे बताई गई है 20 साल से ऊपर आपकी होनी चाहिए। 20 साल या उससे ज़्यादा आपने सर्विस की है तो आप इन वैकेंसीज़ को अवेल कर सकते हैं। एज यहाँ पर बताई गई है 45 से 55 के बीच में। लोकेशन है करोल बाग न्यू दिल्ली का और सैलरी यहाँ पर 32,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जा रहा है। उसके अलावा बोनस एंड लीव इक्वावेलेंट टू 2 मंथ दिया जाएगा। इसके लिए भी 17 जून 2025 लास्ट डेट है। उससे पहले आप अपना नाम जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड को भेज देना होगा। अभी नेक्स्ट वैकेंसी ये भी है टंजराइन स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। रेगुलर वैकेंसीज आपको मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे है। यहाँ पर जो काम रहेगा एडमिन इंचार्ज फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो यहाँ पर कुछ जो भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन होता है, उसका एडमिन इंचार्ज आप यहाँ पर रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। 2 वैकेंसीज टोटल है। ग्रेजुएट मांगा गया है कम से कम, उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। कुड बी समबडी रिसेंटली रिटायर्ड, यदि कोई रिटायर जल्दी अभी हुआ है तो उसके लिए अच्छा मौका है। बाकी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके अंदर इक्वालिटीज है। एज यहाँ पर 45 प्लस बताई गई है। जॉब लोकेशन है मानेसर में। सैलरी यहाँ पर 40 से 45 हज़ार पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। बाकी इसके लिए भी अप्लाई करना होगा आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू। तो 17 जून 2025 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले या उस तारीख तक आपका नाम अपने जिला सैनिक बोर्ड में पहुँच जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज बम्पर वैकेंसीज है। टेरियर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। कॉन्टैक्ट बेस पे यहाँ पे लिया जा रहा है और जो भी एक्स आर्मी सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पे यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पर जॉब फंक्शन रहेगा फिजिकल सिक्योरिटी, जिसमें कि वॉच एंड वार्ड यानी कि जो एरिया है उसकी देखभाल करना, फिजिकल फिटनेस सेफ वन होनी चाहिए, करेक्टर एग्जाम्पलरी होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो 2020 के बाद रिटायर आए हैं उनके लिए वैकेंसी है। 200 वैकेंसी यहाँ पे उनके द्वारा दी गई है। एक्स आर्मी सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट का नाम है।
कम से कम आपका 10th पास एजुकेशन होना चाहिए। एज यहाँ पर बिलो 47 एज 47 साल से कम बताई गई है। जामनगर गुजरात में जॉब लोकेशन है। 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जा रही है। उसके अलावा फ्री जो है एकोमोडेशन यानी कि जो रूम वगैरह की फैसिलिटी है वहाँ आपको फ्री में दी जाएगी। फूड दिया जाएगा फ्री में। पीएफ वगैरह जो होता है 40,000 के अलावा दिया जाएगा। तो 17 जून 2025 की लास्ट डेट है। आपको अपना नाम जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू डीजीआर को भेजना होगा उससे पहले। नेक्स्ट वैकेंसीज़ की बात की जाए तो ये वैकेंसी निकाली गई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा की ओर से। कॉन्टैक्ट बेस पे यहाँ पे पोस्ट रहेगी। डिप्टी वार्डन का काम रहेगा। हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन जॉब फंक्शन में आपका रहेगा। यहाँ पर मैनेजमेंट करना होगा, मेंटेन करना होगा हॉस्टल्स को। हॉस्टल में जो भी जो आपको काम दिया जाता है उसकी मेंटेन करना आपका काम रहेगा, सिक्योरिटी से रिलेटेड। 2 वैकेंसीज टोटल है। बैचलर डिग्री विद 55% मार्क, ये भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन में बताया गया इनके द्वारा। और मैक्सिमम जो एज यहाँ पे बताई गई है 65 साल तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 65 साल से यदि आपकी उम्र कम है, 65 साल या उससे कम है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। NLU उड़ीसा कटक में जॉब लोकेशन है। सैलरी यहाँ पर 50,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जा रहा है। 17 जून 2025 की लास्ट डेट है। उससे पहले या 17 जून 2025 तक आपको अपना नाम डीजीआर के थ्रू जो है जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू डीजीआर को भेजना है। नेक्स्ट वैकेंसीज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की ओर से निकाली गई है। कॉन्टैक्ट बेस पे यहाँ पे रहेगा। पोस्ट का नाम है स्टेट मैनेजर की। अभी जॉब फंक्शन में बताया गया है कि ही विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क एज स्टेट मैनेजर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द हॉस्टल रूम्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग देयर फूड, यानी कि जो भी यहाँ पर होटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, हॉस्टल रूम्स हैं, उनकी देखभाल करना, उनके लिए फूड खाना जो भी होता है स्नैक्स उनका सुपरविजन करना, हाउस कीपिंग सिक्योरिटी मेंटेन करना। एंड जो यहाँ पर ड्यूटी रहेगी आपकी 24/7 रहेगी। इवन आपको वीकेंड या हॉलीडे में यहाँ पर रहना पड़ सकता है NITS कैंपस में। एकोमोडेशन आपको वहीं पे दिया जाएगा। तो सिचुएशन डिमांड के ऊपर कभी कभी आपको 24/7 भी रहना पड़ सकता है। अभी यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। मिनिमम जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक पे लेवल 7 के तहत जो आते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि आर्मर फोर्सर ग्रेजुएट एंड एक्सेसमेंट थ्रू द डायरेक्टर जनरल ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सैलरी जो आपको दी जाएगी 45,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। फ्री एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा। 2 रूम सेट आपको दिए जाएंगे। 17 जून 2025 इसकी भी लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। अभी इसकी कुछ और बातें यहाँ पे बताई गई है। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं एक बार इनको ज़रूर पढ़ लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जॉब लोकेशन इसका जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन A20 एंड 21 इंस्टीट्यूशनल एरिया ब्लॉक इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश 201307। तो उत्तर प्रदेश नोएडा के अंतर्गत ये जॉब रहेगा जो सेक्टर 62 के नज़दीक है, वहाँ पर ये जॉब रहने वाली है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको अच्छी खासी दी जा रही है। अभी नेक्स्ट वैकेंसी जो है कोच डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड गेम्स LLP की ओर से रूलर यहाँ पे जॉब रहेगी। स्पोर्ट्स कोचिंग ऑपरेशन सुपरवाइजर का काम यहाँ पे रहेगा। क्वालिटी स्पोर्ट्स कोचिंग। अभी यहाँ पर जो काम रहेगा मैनेज टीम ऑफ स्पोर्ट्स कोचेज एंड PE टीचर्स, मैनेज स्पोर्ट्स कोचिंग क्वालिटी, यानी कि कोचिंग जो क्वालिटी है स्पोर्ट्स की उसको आपको मैनेज करना होगा अपने जो स्कूल है या फिर जहाँ पे आप ये जॉब रहेगी। कंडक्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स टू प्रमोट और ब्रांड, तो स्पोर्ट्स जो इवेंट हैं वो भी आपको कंडक्ट करने होंगे ब्रांड को प्रोडक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रिलेटेड आपका ताल्लुक होना चाहिए। जनरल नॉलेज ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट्स का आपको एंड फिटनेस की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए जिससे कि आप अपडेट जो डिटेल्स है उसको अपडेट कर सकें। नॉलेज ऑफ कंडक्टिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन, फ्लैग होस्टिंग, मार्च ETC यहाँ पे ये भी काम रहेगा। बाकी यहाँ पर जो वैकेंसीज है सुपरवाइजर एक्स NCO JCO एक की वैकेंसीज है। 10+2 आपका एजुकेशन कम से कम होना चाहिए। दूसरा है कि 5 ईयर
एक्सपीरियंस इसके द्वारा मांगा गया है। 35 से 55 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बेंगलुरु में जॉब लोकेशन है। 22,000 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जा रही है, सैलरी कम दी जा रही है इनके द्वारा। उसके अलावा टोटल ट्रैवल रिमबर्समेंट जो भी आपका होता है ₹4 पर किलोमीटर प्लस इंसेंटिव आपको दिया जाएगा जहाँ पे आप इवेंट कंडक्ट करते हैं। अभी 17 जून 2025 इसकी भी लास्ट डेट रखी गई है, तो 17 जून 2025 से पहले आप अपने जिला सैनिक बोर्ड राजस्थान को थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 2 व्हीलर रिक्वायर है आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप जो विद इन द सिटी लिमिट्स हैंस कैंडिडेट लोकेटेड इन सेंट्रल एरिया सच। तो कुछ यहाँ पे डिटेल्स इसके बारे में बताया गया है कि इसका मतलब है कि 2 व्हीलर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकें आने जाने के लिए।